हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे। आपने प्रीवियस प्रोग्रामिंग लाइक सी प्लस प्लस में देखा होगा कि यूज़र जब प्रोग्राम्स बनाते थे सो इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर कि वो उस ऑब्जेक्ट्स को बनाए और साथ में उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय भी करे। क्योंकि जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए रेफरेंसेस अवेलेबल नहीं होते हैं या रेफरेंस जिनके आउट हो जाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को वो आगे जाके आपके प्रोग्राम्स की परफॉर्मेंस को जो है डिग्रेड करते हैं क्योंकि वो मेमोरी कंजम्पशंस कर रहे होते हैं। सो इट वाज अ कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर कि वो उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करे जिसके जिसके पास रेफरेंस नहीं है। सिमिलरली इन पाइथन ये टास्क हमें करना होती है, लेकिन इस टास्क को करने के लिए पाइथन में हमारे पास एक सपोर्ट अवेलेबल है और पाइथन वर्चुअल मशीन में एक सपोर्ट अवेलेबल है हमारे पास, वो है हमारा गार्बेज कलेक्टर मॉड्यूल। तो गार्बेज कलेक्टर मॉड्यूल क्या करता है, उन सारे रेफरेंसेस को जो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को जिनके रेफरेंसेस नहीं है, उनके उनकी मेमोरी के वेस्टेज को हटाता है और उन सारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है। बट हियर द मेन ऑब्जेक्टिव डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर का काम क्या है? डिस्ट्रक्टर का काम है एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना ही है। कहीं न कहीं जब गार्बेज कलेक्टर उस मेमोरी वेस्टेज को जब वो रिमूव कर रहा होता है या उस गार्बेज को कलेक्ट कर रहा होता है, तो उस टाइम पर वो हमारे डिस्ट्रक्टर मॉड्यूल को कॉल करता है पाइथन में। तो जब भी हम डिस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ करते हैं, सॉरी इट्स नॉट मॉड्यूल, इट्स अ फंक्शन। हम डिस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं हमारे, जो कि एक मैजिक मेथड है हमारे पास पाइथन में। इसका जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम इसमें वो सारे के सारे जो रिसोर्स रिलीज़ करना होते हैं या जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज़ हैं जिनको उस ऑब्जेक्ट रेफ़रेंस के थ्रू हम पॉइंट करा रहे होते हैं, कहीं न कहीं वो ऑब्जेक्ट होल्ड करके रखा हुआ है, हम उन सबको रिलीज़ करते हैं, है ना? So garbage collector first call for the destructor. So it is a good practice that whenever you are writing any constructor, whenever you are writing any class code, आप उसमें अपना डिस्ट्रक्टर भी डिफाइन करें जिससे जब भी कोई आपके मेमोरी वेस्टेज के टाइम पर गार्बेज कलेक्शन की एक्टिविटी हो, तो उस टाइम पर आप डिस्ट्रक्ट आपके डिस्ट्रक्टर को कॉल किया जा सके और आपकी यूजर डिफाइंड एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा सके, है ना? लेट बी स्टार्ट द थिंग्स प्रैक्टिकली, है ना? तो हम क्या करते हैं, अब इस जो हमने डिस्कस किया हुआ है हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि हम डिस्ट्रक्टर को कैसे बनाते हैं ना। सो टू क्रिएट अ क्रिएट डिस्ट्रक्टर we have a special method that is underscore underscore del method। हमने देखा था ना, जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट मेथड थी जिसके थ्रू हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते थे, उसी तरीके से हमारा जो डिस्ट्रक्टर है उसको डिफाइन करने के लिए हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर का यूज करेंगे। एज वी डिस्कस कि जो आपका डिस्ट्रक्टर है वो कब कॉल होता है, व्हेन गार्बेज कलेक्टर कलेक्टर कलेक्ट द रिसोर्सेज। जब आपका गार्बेज कलेक्टर जो है इसको ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है, कलेक्ट द रिसोर्सेज, इट शुड बी द गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, नॉट वर्ड। तो जब भी गार्बेज कलेक्टर इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहा होता है वो किसको कॉल करेगा, आपके डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और एज द डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन कंप्लीट, एज द डिस्ट्रक्टर execution complete, इट वर्क्स। तो गार्बेज कलेक्टर कब वर्क करेगा, जब आपका डिस्ट्रक्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना? हम देखिए एक क्लास बनाते हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, लेट वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट। सपोज वी आर हैविंग वन एग्जांपल क्लास हियर और इस क्लास में मैं डिफाइन करता हूं अपना कंस्ट्रक्टर फर्स्ट, इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो व्हाट वी डू बेसिकली इन द कंस्ट्रक्टर, हम सिंपली लिखते हैं, सपोज यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ कि आई एम इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट।
सिमिलरली मैं इस क्लास के लिए एक और मेथड जो वैदिक मेथड है जिसको हम डिस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, हम उसको डिफाइन करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ इंस्टेंस मेथड जो हमने डिस्कस करा तो हमें सेल्फ पास करना पड़ रहा है। हियर आई एम राइटिंग जस्ट चेक एवरीथिंग garbage collector is destroying the object. Let me check. We have created one example classes here और हमने उसमें अपना डिस्ट्रक्टर भी डिफाइन करा है। अब हम क्या करते हैं इस एग्जांपल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद जब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो कहीं न कहीं एक मेमोरी एलोकेट हुई है आपकी और उस मेमोरी एलोकेट होने के बाद ये ई जो रेफरेंस वेरिएबल है आपका ये पॉइंट कर रहा है आपके एग्जांपल के ऑब्जेक्ट के लिए। सो व्हाट आई एम डूइंग मैं क्या करता हूँ मैं ई के प्लेस पर नन कर देता हूँ। So the e was previously pointing to the object of example class. अब जो e है वो नन हो चुका है मतलब उस ऑब्जेक्ट के लिए जो ऑलरेडी बनाया हुआ है उसके लिए अब रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो जब उसके लिए रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने के लिए जो हमारा गार्बेज कलेक्टर है वो आएगा, ठीक है। और उस गार्बेज कलेक्टर को कलेक्ट करने से पहले we are not calling this del function. Let me check is it exactly working or not. So when I run this code, can you see this? इसने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करा e is equal to example and after this initialization what it is doing it is simply writing just check everything. It should be underscore underscore init. That is what the reason we could not be able to get the output as I am initializing the object. अब देखिए जैसे ही इसने एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसने बोला कि आई एम इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट और जब ई में नन रेफरेंस पास कर दिया यानी कि जो आपका एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट था उसका रेफरेंस आउट हो चुका है ना। जब रेफरेंस आउट हो चुका है तब ये क्या करेगा डिस्ट्रक्टर को गार्बेज कलेक्टर मॉड्यूल जो आएगा एग्जिस्टेंस में उसको गार्बेज को कलेक्ट करने की कोशिश करेगा जो ऑब्जेक्ट आपका रेफरेंस नहीं है जिसके लिए। लेकिन वो गार्बेज कलेक्टर मॉड्यूल जो है उसके पहले इस डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। So as per this logic, we have defined the required things inside this destructor और garbage collector मॉड्यूल ने इस garbage को कलेक्ट करने के पहले you can see destructor मॉड्यूल को कॉल करा है। So one more thing, if you want to check this is garbage collector is working or not, है ना? तो इस garbage collector को चेक करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल मॉड्यूल है पाइथन में कि import gc when you print gc.enable is enabled that is और आप इस कोड को रन करते हैं आप देखिए ट्रू। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन वर्चुअल मशीन जो है आपके पास जैसे ही पाइथन वर्चुअल मशीन आपकी स्टार्ट होती है आपका गार्बेज कलेक्टर मॉड्यूल भी जो होता है वर्क कर रहा होता है। तो गार्बेज कलेक्टर ने जैसे ही इस रेफरेंस को आउट करा उस रेफरेंस जैसे ही गार्बेज कलेक्टर ने देखा कि इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं है तो वो क्या करता है इस गार्बेज को कलेक्ट करने की कोशिश करता है और डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है ना। अब सपोज लेट मी टेक वन मोर टेस्ट केस हियर फॉर दिस क्लास इफ आई एम डूइंग एलियासिंग सपोज यदि मैं E1 लेता हूं यहाँ पर और E1 में जो रेफरेंस E पास कर रहा हूं मैं सिमिलरली E2 लेता हूं एंड आई एम पासिंग द रेफरेंस E2 में E1 पास करता हूं देन व्हाट आई डू आई सिंपली डिस्ट्रॉय द E। मैं सीधे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकता हूँ है ना या मैं चाहूँ तो ई के लिए जो मेरा रेफरेंस था उसको मैं नन कर सकता हूँ। तो पहले हम इसको ई के रेफरेंस को हम नन करने की कोशिश करते हैं। ई इज इक्वल टू नन ई इज इक्वल टू नन एंड व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस कोड सो कैन यू सी दिस ना कहीं हमारा ऑब्जेक्ट तो इनिशियलाइज हुआ है और हमने इसके रेफरेंस को एलियास करा है लेकिन एक चीज आप देख सकते हैं ई के रेफरेंस को भी हमने नन करा है ना।
सो लेट मी सी द थिंग, यदि मैंने ई के रेफरेंस को जो ऑब्जेक्ट को दिया था उसको नन कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ई की एलियासिंग है वो E1 पर है, सो नाउ E1 इज आल्सो पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट अभी हमारा गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हुआ। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पर E1 को भी नन कर देता हूँ व्हेन आई रन दिस कोड, सो कैन यू सी दिस, यदि मैंने E1 को भी नन कर दिया तो E1 को नन करने पर क्या हुआ है, ये जो E2 में असाइंड वैल्यू है वो भी नन है एक्चुअली। सो नाउ कैन यू सी देयर इज नो रेफरेंस फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो इस ई के थ्रू हमने क्रिएट करा था। तो गार्बेज कलेक्टर जो है आपका वो एग्जिस्टेंस में आ गया, एंड फाइनली इट हैज़ डिस्ट्रॉयड दैट ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट किया है, और उसने हमारे गार्बेज कलेक्टर को सॉरी हमारे डिस्ट्रक्टर को कॉल किया है। सो दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ destructor function in the object oriented programming. So for this video it's all from my side. Thank you.